हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर से आ गए हैं समीकरण को लेके। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था समीकरण, उसके क्वेश्चन कराए थे, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे उसको हमने कराया था। अब प्रॉपर तरीके से आगे प्रोसीड करते हुए हम देखते हैं, क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे और हम सीखेंगे कि जो लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं, भाषा में क्वेश्चन आते हैं, उस पे समीकरण को कैसे बनाया जाता है और सॉल्व कैसे किया जाता है। और प्लीज़ आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से ही हमको मोटिवेशन मिलता है और हमारी टीम वर्क कर पाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज समीकरण को आगे से। ये पार्ट 3 है। इसके आगे अगर आपने नहीं पढ़ा है, इसके पीछे का पार्ट पढ़ लीजिए, फिर आप आगे पे आइए, क्योंकि अगर आप पीछे का पार्ट नहीं देखते हैं तो आगे का समझ में नहीं आएगा। तो आप पीछे का वीडियो आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं, हम आज के नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं नए टॉपिक से। तो चलिए देखते हैं समीकरण। समीकरण इंग्लिश में इसको इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन, है ना। अब समीकरण में जो भाषा में क्वेश्चन आता है, हम किसी भी क्वेश्चन को एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर जाके हम सीख पाएंगे कि भाषा में क्वेश्चन कैसे किया जाता है। जैसे एक अभी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जैसे यदि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या क्या होगी। यदि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। पहली बात तो हम संख्या मानते कैसे हैं। अगर हमको मानना हुआ दो क्रमागत संख्याएं, इस तरह से क्वेश्चन में बोला है, यदि दो क्रमागत संख्याएं बोला है तो हम मानेंगे कैसे। देखिए, हम किसी भी नंबर को मानेंगे, किसी भी तरीके से आप मान सकते हैं। उसमें वैल्यू रखने पे, उसमें मान रखने पे क्या हो कि वो क्रमागत संख्याएं आए। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। क्रमागत संख्या का मतलब यही होता है। तो हम मानते हैं कि वह क्रमागत संख्या x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 एंड सो ऑन, x प्लस n। n क्या है? कोई भी नंबर है जो ये बताता है कि ये संख्या कहां तक गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू n तक गया हुआ है नंबर। इसी तरह से क्रमागत संख्याएं मानेंगे, चाहे आप 1 2 3 4 कितनी भी संख्याएं मान सकते हैं। तो अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बोला था, यदि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसी में बोल देगा यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल कुछ है, 42 है, 15 है, 20 है, 25 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। और बोल देगा यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इतना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे उनको हम आज बारी बारी से सीखेंगे। तो हम सीखते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। यदि दो क्रमागत, मैंने मान लिया, माना दो क्रमागत संख्याएं
संख्याएं x प्लस 1 और x प्लस 2 है, x प्लस 1 और x प्लस 2 है। कई किताबों में ये माइनस से मानता है, जैसे x माइनस 4, x माइनस 3, x माइनस 2, x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 2, इस तरह से मानता है। अच्छा, माइनस में भी मानने का मतलब ये होता है कि वही क्रमागत संख्या ही आती है, सेम वही आएगा, लेकिन क्या दिक्कत होती है उसमें कि उसमें जो माइनस होता है वो कैंसिल आउट होते हैं, कट जाते हैं, तो आराम से सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसमें भी ज्यादा बड़ा नंबर है नहीं तो हम मान सकते हैं, ठीक। बड़े नंबर में वो ज्यादा यूजफुल होगा, अभी छोटे नंबर में यही अच्छा है, तो हम इसी को लेके चलते हैं। अब दो क्रमागत संख्याओं का योगफल, योगफल का मतलब जोड़, x प्लस 2 बराबर 7 बोल रहा है, क्वेश्चन में 7 बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये 1x और ये 1x 2, x प्लस 1 और 1 ये 3 बराबर 7 और 2x प्लस, अब ये 3 लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, इधर जाएगा राइट साइड में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। बाएं साइड में ये पॉजिटिव है, दाएं साइड में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। हम दाएं साइड ले जाते हैं इसको, 7 माइनस 4 हो जाएगा, 7 माइनस 3 हो जाएगा, सॉरी 7 माइनस 3 कर देंगे। अब यहां से जो आएगा आंसर हमारा, इसका मतलब 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 आएगा, और ये 2x बराबर 4 एंड x बराबर 4/2, 4/2 के बाद अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x बराबर 2 आता है। अब x बराबर अगर 2 आया, x बराबर 2 आया तो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होंगी, क्रमागत संख्याएं होंगी, हम इसमें अपना आंसर रखेंगे x बराबर 2, तो 2 प्लस 1 और 1 नंबर हो गया 2 प्लस 2, 3 और 4, ये 2 क्रमागत संख्याएं होंगी। आइए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ज्यादा बेहतर पड़ेगा, नहीं तो टाइम लगता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि ये कैसे किया जाएगा। अब करता क्या है कि क्वेश्चन में 2 क्रमागत सम संख्याएं मानने को बोलता है। 2 क्रमागत संख्याएं यदि इतनी है तो संख्या बताइए, तो हम सम संख्याएं कैसे मानते हैं, 2 क्रमागत सम संख्याएं कैसे मानेंगे वो हम देखते हैं। सॉरी, 2 क्रमागत सम संख्याएं, 2 क्रमागत सम संख्याएं कैसे मानते हैं वो हम देखेंगे आगे। 2 क्रमागत सम संख्याएं मानने में एक मैसेज आई मेरे डिस्टर्ब कर दे। क्षमा चाहूंगा, ये एक्चुअली कुछ दिक्कत हो गया था वीडियो में। आगे से प्रोसीड करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। 2 क्रमागत संख्याएं मानने में क्या दिक्कत आएगी कि हम 2 क्रमागत संख्याएं मानेंगे, 2 क्रमागत सम संख्याएं कैसे मानेंगे।
अच्छा, सम क्या होता है, सम संख्या क्या क्या होती है, पहले ये जान लीजिए। वह सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती है। 2 से विभाजित होने का मतलब जो सम संख्या होगी वो 2 का मल्टीपल होगी, 2 का गुणज होगी। 2 का गुणज जरूर होगी सम संख्या, तभी तो 2 से विभाजित होगी। अगर गुणे में 2 का नहीं रहेगा तो 2 से विभाजित कैसे करोगे, है ना, 2 से भाग कैसे जाएगा। तो यही दिक्कत आती है, अगर 2 का गुणा रहेगा तभी 2 से भाग जा पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो सम संख्या होने का मतलब है 2 का गुणा। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, एक होगा हमारा 2x, एक होगा हमारा 2x प्लस 2, एक होगा हमारा 2x प्लस 4, और एक होगा हमारा 2x प्लस 6, और ऐसे अप टू चलता जाएगा 2x प्लस 2n। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखोगे सर, n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, 0 1 2 3 4 कुछ भी। n के लिए n बराबर 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी रख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ पे जो 2 है यक्ष का गुणा है, गुणांक है, यक्ष का गुणांक कहलाता है। ये जो 2 है यक्ष का गुणांक कहलाएगा, कॉफिशिएंट कहलाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम यक्ष की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 रखते हैं, तो ये हमारा आंसर 0 आता है। 0 भी सम संख्या में काउंट किया जाता है अगर किसी नंबर के बाद लगा है तो। अगर किसी नंबर के बाद लगा है तो 0 सम संख्या में आएगा। अगर ये 2 किसी भी 0 सम संख्या में आने का ये मतलब है कोई भी नंबर होगा अगर उसके बाद में 0 है, जैसे 10 सबसे छोटा नंबर 2 अंक का, 10 20 30 ऐसे जो भी नंबर होगा ये सारे नंबर 2 से विभाजित हो जाएंगे अगर 0 लगा होगा। इसलिए 0 लगा होगा तो वो सम संख्या होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बाकी अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो हमारी अगली सम संख्या क्या आएगी, 2 आएगी। अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो अगली सम संख्या क्या आएगी, 4 आएगी। सारी संख्याएं 2 से विभाजित हैं। अच्छा, 0 विभाजित है क्या सर, हाँ विभाजित है। 2 0/2 बराबर 0, है ना। तो ये सम संख्याएं, यहाँ पे 2 का डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, कॉमन डिफरेंस इसका 2 है, कॉमन डिफरेंस इसका 2 है। एपीजीपी में आता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में आता है ये कॉमन डिफरेंस। तो उस पे ना जाके हम इस पे आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, यदि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, यदि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि 2 क्रमागत, फिर से सुन लीजिए और कॉपी पेन निकाल के बैठें, क्योंकि जो क्वेश्चन करा रहा हूं इसको करेंगे, फिर उसके बाद इसको रिवाइज करेंगे, खुद से करने की कोशिश करेंगे, तो आपको डेफिनेटली मैथ आ जाएगा, गणित आ जाएगा। समीकरण में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे के जितने भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा अगर आप उनको कंटिन्यू देखते हैं तो आपको आगे कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, क्योंकि एक एक छोटी चीज को मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूं। तो बोला है 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कैसे निकालोगे, 2 क्रमागत सम संख्याएं मान लीजिए, माना 2 क्रमागत सम संख्याएं दो क्रमागत सम संख्याएं 2x और 2x प्लस 2 है, 2x और 2x प्लस 2। तो बोल रहा है क्वेश्चन वाला कि दोनों 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 दिया है, योगफल 10 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 2x
प्लस 2x प्लस 2 बराबर 10 दिया है क्वेश्चन में। ऐसे बोल रहा है योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है जोड़। अब हम दो क्रमागत सम संख्याओं का योग निकालेंगे। योग कितना होगा, ये 2x दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 4x हो जाएगा और ये प्लस का 2 बराबर 10। अब हम करेंगे ये जो लेफ्ट साइड में प्लस का 2 है वो राइट साइड में माइनस का 2 बन जाएगा। एक बार हम कैलकुलेशन इधर करते हैं, उधर स्पेस नहीं बचा है तो हम करते हैं 4x इज इक्वल टू 10 माइनस का 2 हो जाएगा। अब 10 माइनस का 2 होगा तो ये बचेगा कितना, 8 बच जाएगा, है ना, 8 बच जाएगा। 4x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8/4। ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ये x इज इक्वल टू 2 आ गया। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, ये इवन ये भी सॉल्व करने में अगर आपको प्लस माइनस करने में दिक्कत आती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस पे भी एक वीडियो बना के प्रॉपर आपके पास भेज देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, जहां से आप आसानी से वॉच करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी और कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम इसके आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, हम इसके आगे फिर स्टार्ट करते हैं। ले लिया, रुक जाइए, क्या है ना, अभी दिक्कत है इसमें। अब दिक्कत ये इस बात की है कि आप x की वैल्यू यहाँ दो क्रमागत संख्याओं में रखेंगे आप, फिर जाके आपका आंसर आएगा। अभी ये पूरा आंसर नहीं आया है, x बराबर 2 आया है सिर्फ। अब दो क्रमागत संख्याएं आएंगी, सम संख्याएं आएंगी कैसे, यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू आई कितनी है 2, एक संख्या हो गई, और अगली x की वैल्यू आई है 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये 2 2 4 हो गया, और ये 2 दूना 4 और 2 6। अब 4 और 6 के बीच में सिर्फ यही संख्याएं होती हैं, इसके बीच में कोई भी सम संख्या नहीं आती है। 4 और 6 के बीच में कोई भी सम संख्या नहीं आती, यही दो ही होती हैं। ठीक, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे मानते हैं दो क्रमागत विषम संख्याएं। कैसे मानेंगे, दो क्रमागत विषम संख्याएं अगर बोल दिया क्वेश्चन में तो आप कैसे करेंगे, आइए वहां से मानते हैं, बताते हैं, हम सीखते हैं कि दो क्रमागत विषम संख्याएं कैसे मानेंगे। दो क्रमागत अच्छा, राइटिंग में कहीं प्रॉब्लम हो तो उसको भी बता दीजिएगा, सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, आपकी राइटिंग ये बेकार है। वैसे राइटिंग तो मेरी बहुत अच्छी है, बस आपको दृष्टि दोष हो सकता है ना, क्योंकि राइटिंग अच्छी है, जैसी है थोड़ी आपको लग सकती है बेकार, लेकिन अच्छी है, बहुत अच्छी है मेरी राइटिंग, बहुत अच्छी है, मुझे पता है। फिर उसके बाद हम करते हैं, अच्छा दो क्रमागत संख्याएं कैसे मानेंगे।
अब क्रमागत विषम संख्याओं में विषम संख्याएं होती क्या है? वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अब 2 से विभाजित नहीं होती सर कौन कौन सी हैं? जैसे 1 3 5 7 8 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सारी विषम संख्याएं हैं। सारी कौन सी हैं? विषम संख्याएं हैं। अब सारी विषम संख्याएं हैं तो सर मानेंगे कैसे इसको? तो हम बताते हैं अभी विषम संख्याएं मानते कैसे हैं। x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 9 एंड सो ऑन, ऐसे ही मानते जाएंगे। ऐसे ही क्रमागत विषम संख्याएं मानते जाएंगे और जितना भी नंबर आएगा वो सारा विषम आएगा, सब कुछ विषम आएगा। जैसे x बराबर, अगर हम यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। ये एक्चुअली यहाँ पे 2 रहेगा, 2 का गुणांक रहेगा, 2 के गुणे में रहेगा, ये 2 के गुणे में रहेगा। फिर हम यहाँ पे सम संख्याएं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो अब सारी संख्याएं कैसी आएंगी? विषम संख्याएं आएंगी। अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो ये 2 और 1 3 हो गया और सारी की सारी विषम संख्याएं आ जाएंगी। अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 1 आएगा, e आएगा 3, e आएगा 5 आएगा, e 7 आएगा, अगला 9 आएगा, ऐसे आता जाएगा, है ना? ऐसे आता जाएगा। हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, ऐसे मान लेते हैं। अब एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। यदि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, यदि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 15 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 15 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। उस संख्या को ज्ञात कीजिए कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो हम मान लेते हैं 2 क्रमागत विषम संख्याएं हमारी इस प्रकार हैं। 2 क्रमागत माना, 2 क्रमागत विषम संख्याएं 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 है। टू एक्स प्लस 1 और 2x प्लस 3 है ना? 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 है, तो इनका योगफल 15 है। इनका योगफल कर दीजिए 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 15। अब 15 है, हम सीधे सीधे जैसे प्रोसीजर करते हैं वैसे ही कर लेंगे। सेम तरह का क्वेश्चन है तो हम कर लेंगे 2x और 2x 4x, 1 प्लस ये 4 आ जाएगा और ये बराबर 15। और यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है आपसे, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 15/3
4 आ जाएगा, सॉरी 11/4 आ जाएगा, और वो कटेगा नहीं। क्वेश्चन मैंने ही बनाया था, तो इसको 16 कर लेंगे, 16 कर लेंगे, इसको सही रहेगा। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 16 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह से कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। इसको 16 कर लेंगे, 16 बना देंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैंने ही बनाया था तो छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। क्योंकि अब देखेंगे, अब 4 को हम इधर ले जाएंगे राइट साइड, 4x इज इक्वल टू 16 माइनस 4, ये आ जाएगा 12, 4x इज इक्वल टू 12। अब हम इधर करते हैं, 4x इज इक्वल टू 12 आ जाता है, तो x इज इक्वल टू 12/4 और x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब ये 3 हम रखेंगे, जो संख्याएं हमने मानी है उसमें रखते हैं। उसमें रखने के बाद जो आंसर आएगा हमारा 2 × 3 + 1 और 2 × 3 + 3, तो हमारी संख्याएं आएंगी 2 तिहाई 6, 1 7 और 2 तिहाई 6, 6 3 9, 7 और 9 आती हैं हमारी। दो क्रमागत विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 7 और 9 है। यदि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 16 है, तो हमारी क्रमागत वो संख्याएं 7 और 9 आती हैं। ठीक, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आइए नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा लेवल अप करूंगा, क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन अब हो चुका है। चलिए, अब लेवल थोड़ा सा बढ़ा देता हूं मैं। एक क्वेश्चन है, इक्वेशन पे ही है, चाल और दूरी से रिलेटेड है, लेकिन इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। यदि कोई मालगाड़ी किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 9 बजे निकलती है, यदि कोई मालगाड़ी किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्टेशन से निकलती है, किसी स्टेशन से निकलती है, और उसी स्टेशन से कोई दूसरी गाड़ी ले लीजिए, बस ले लीजिए या फिर कोई और चीज ले लीजिए, उसी स्टेशन से कोई ट्रक ठीक 10 बजे निकलती है और उस स्टेशन पे 12 बजे पहुंच जाती है। 12 बजे दोनों गाड़ियां एक दूसरे को मिल जाती हैं एक स्टेशन पे। मालगाड़ी और बस ट्रक दोनों एक जगह पे मिल जाती हैं। अब बताना होता है कि ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताइए ट्रक की स्पीड क्या रही होगी, ट्रक की चाल क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली 7वीं की कक्षा में ये एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया है। मैं आपको ये एग्जाम्पल क्लियर करवाता हूं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है, एक मालगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 बजे प्रातः एक स्टेशन से निकली 9 बजे प्रातः। एक डाक गाड़ी ने जो 10 बजे प्रातः उसी स्टेशन से निकली, उस मालगाड़ी को दिन में एक अन्य स्टेशन पर 12 बजे पकड़ लिया। उस मालगाड़ी को दिन में 12 बजे पकड़ लिया। तो उस डाक गाड़ी की स्पीड बतानी है हमें, उस डाक गाड़ी की चाल बतानी है। अब डाक गाड़ी की चाल कैसे निकालेंगे? बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, बड़ा क्वेश्चन बना दिया है, क्वेश्चनों वाला एकदम बड़ा बना दिया है, इतना बड़ा सा लिख दिया है, जबकि क्वेश्चन है कुछ नहीं।
एकदम क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, लेकिन आप यहां तक अगर वीडियो देख चुके हैं आप तो ये समझ लीजिए कि आपको काफी चीजें आ चुकी होंगी। दूसरी चीज, यहां तक देखने के बाद आप लाइक जरूर करिएगा। लाइक करेंगे तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आपका लाइक कमेंट ही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है, ये समझ लीजिए। और अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये चाल बराबर दूरी बटा समय आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, है ना। थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब मान लीजिए किसकी, डाक गाड़ी की चाल यक्स है। माना डाक गाड़ी की चाल यक्स किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, चाल का जो ये वाला टर्म है ना, ये मात्रक कहलाता है। इसे मात्रक बोलते हैं, यूनिट, इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। चाल का यूनिट किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर पर मिनट, ये होता है चाल की यूनिट। अब हम मालगाड़ी जो है चल कैसे रही है। अच्छा, चाल बराबर पहले जान लीजिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक गाड़ी, मालगाड़ी कितने बजे से निकलती है, 12 बजे से, सॉरी 9 बजे से निकलती है। सुबह 9 बजे से निकल जाती है, 9 AM से निकलती है, और चलते चलते ये 12 AM पे यहां पहुंच जाती है। 12 PM हो जाएगा, PM पे यहां पहुंच जाएगी। इस बीच में इसको टाइम कितना लगा, 3 घंटा, 3 आवर्स लगा। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में, उसी स्टेशन से मतलब इसी जगह से, उसी स्टेशन से एक डाक गाड़ी निकलती है सुबह 10 बजे प्रातः निकलती है, और पहुंचती कितने बजे है, ठीक 12 बजे इसको पकड़ लेती है। 12 बजे पकड़ती है तो इन दोनों के बीच का जो दूरी है ना, दूरी एकदम बराबर होगा। बराबर काहे होगा, काहे का कि दोनों, ये 10 बजे चली, यहां पे पहुंच गई, यहां पे पकड़ी, और ये भी 9 बजे चली, 12 बजे यहां पे पकड़ ली। दोनों के बीच में संबंध हमें पता करना होता है इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए, कि दोनों के बीच में संबंध कैसा है, दोनों के बीच में बराबर क्या चीज है, कौन सी चीज बराबर है जिसको हम बराबर करें तो आ जाए आंसर हमारा। दोनों के बीच में बराबर क्या है, दूरी बराबर है। दोनों के बीच में दूरी बराबर है। इसको कितना लग रहा है टाइम, 2 घंटा। 10 से 12 के बीच में कितना घंटा होगा, 2 घंटा होगा। अच्छा, 2 घंटा हुआ सर जी, 2 घंटा हुआ, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे ही कि यक्स माने है ना इसकी चाल, तो बेटा क्या हो जाएगा कि इसकी दूरी निकाल लेंगे। ई कितना, मालगाड़ी कितना तय करेगी, मालगाड़ी तय करेगी 3 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। चाल बराबर, अच्छा चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा समय गुणे चाल, समय गुणे चाल हो जाएगा, समय गुणे चाल हो जाएगा। अब समय गुणे चाल हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे, सर रख दीजिए वैल्यू, 3 दिया है और 40 दिया है चाल। अच्छा, ई मात्रक के साथ रखिए, मात्रक के साथ रखेंगे तो आपको पता चलेगा ये 3 घंटे है, और गुणे चाल कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब देखो आवर क्या है, घंटा क्या है, बटे में है, और ई वाला घंटा किसमें है, गुणे में है। बटे में है तो ई हो गुणे में है, कट जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। अब बचेगा का, किलोमीटर, किलोमीटर बचेगा। किलोमीटर किसका मात्रक होता है, दूरी का, दूरी का मात्रक है। 4 तिहाई 12, 120 किलोमीटर आ जाएगा।
120 किलोमीटर आ जाएगा। मालगाड़ी इतनी दूरी तय करेगी। अच्छा, ये मालगाड़ी वाली दूरी, मालगाड़ी को हम एम से डिनोट कर रहे हैं और डाक गाड़ी को डी से डिनोट कर रहे हैं, समझे। अब क्या करेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे। ये 2 घंटे में कितनी दूरी चल रहा है, तो वही फॉर्मूला वही लगा देंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये दूरी बराबर इसकी चाल कितनी मानी है हमने, x किलोमीटर पर आवर। और समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 2 घंटे, समय लग रहा है 2 घंटे। घंटे से घंटा कैंसिल। अच्छा, घंटे से घंटा कैंसिल का मतलब ये है कि ये जो घंटा होता है ना समय वाला, वो वाला घंटा नहीं कि आप बजाते हैं वो घंटे से घंटा काट दिए, अरे ना भाई। तो ये किलोमीटर है, आ गया 2x किलोमीटर। अब दोनों का दूरी कैसा है, इसकी भी दूरी इतनी ही है, इसकी भी दूरी इतनी है। दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। दोनों की दूरी में समानता है, दोनों समान दूरी तय करते हैं। ये 2 घंटे में तय करता है, 3 घंटे में। तो अब हम बराबर कर देंगे। 2x बराबर 120 किलोमीटर दिया है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 120 बटे 2, ई बराबर 60 आ गया। 60 किलोमीटर पर आवर आएगा। काहे कि चाल है, यक्स का है, चाल है। किसकी चाल है, डाक गाड़ी की चाल है ना, डाक गाड़ी की चाल है। अच्छा, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, हम ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, वीडियो में नीचे दिखता नहीं है, बात ही है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन, यहाँ पे कर रहा हूं। यहाँ पे आप देखिएगा, अगर हमारा दूरी समान है तो हम समान कर देंगे। ये 120 है और यक्स बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 120 बटे 2, ये बराबर 60 आ जाएगा। 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर आएगा। अच्छा, किलोमीटर पर आवर काहे आएगा, काहे का, यक्स क्या है, चाल है, डाक गाड़ी की चाल है। अब हमारा आंसर ये आया, ये डाक गाड़ी किस स्पीड से चल रही होगी, यक्स बराबर 60 किलोमीटर पर आवर से डाक गाड़ी चल रही थी, इसलिए इसको 2 घंटे लगे और मालगाड़ी को 3 घंटे लगे। अब आपको ये मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये प्रश्नावली खत्म होती है, आगे की प्रश्नावली मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। आप इसको एकदम आसानी से वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल नया है। आप सबका सपोर्ट और सहयोग जरूरी है, और सपोर्ट और सहयोग करते हैं तो मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूं इससे। और यहाँ पे कोई आपको पैसा तो ले नहीं रहे हैं, कोई पैसा फीस चार्ज कुछ लग नहीं रहा है, फ्री का वीडियो है, तो इतना काम तो कर ही सकते हैं। अच्छा, सब्सक्राइब करने में आपका पैसे का थोड़ी ना लगता है, बस खाली आराम से फ्री का नॉलेज मिल रहा है, फ्री का ज्ञान लीजिए, जहां से मिले वहां से लपेट लीजिए, जहां से मिले वहां से ज्ञान लपेटिए। आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट में अपना डाउट डालेंगे तो हमको पता चलेगा कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे को जरूरत है, तो हम ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाएंगे। अगर और कोई प्रॉब्लम है उसको बताएंगे तो हम वीडियो बना के अगले उसमें डाल देंगे, अगली वीडियो बना के डाल देंगे अगर आपका कमेंट आता है। ठीक, जो भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगला नया चैप्टर नहीं, अभी समीकरण ही बताऊंगा, उसके बाद बता के पूरा खत्म करके फिर स्टार्ट करूंगा। अभी उसमें परसेंटेज है और सारी चीजें हैं तो वो बताऊंगा। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक हमारा इतना ही साथ था।